सुंदरबन जंगल पर शिकारी पंछियों ने हमला कर दिया है। इसी वजह से सारे पंछी अपनी अपनी जान बचाकर वहां से निकलकर गूंगा मौसी के जंगल की तरफ जा रहे हैं। साथियों, हम गूंगा मौसी के पास जा तो रहे हैं, लेकिन क्या गूंगा मौसी हमारी मदद करेंगी? हाँ साथियों, क्या आप सब भूल गए? पिछली बार हमारे जंगल में जब तेज बारिश हुई थी, तब हमारे सारे घोंसले पानी में बह गए थे। तब गूंगा मौसी ने ही हमारी मदद की थी। उन्होंने हमें रहने के लिए उनके साथियों के मदद से मशरूम के बड़े बड़े घर बना कर दिए थे। हाँ हाँ, अब बस भी करो लाडो, किसी की इतनी ज्यादा तारीफ नहीं करते। उन्होंने हमारी एक बार मदद कर दी तो ऐसा क्या बड़ा काम कर दिया। अब देखते हैं इस बार वो हमारी कैसे मदद करती है। थोड़ी ही देर में सारे गूंगा मौसी के जंगल में आ जाते हैं। जब सारे गूंगा मौसी के घर के बाहर आ गए, तब उन्होंने देखा गूंगा मौसी तो आराम से अपने घर के बाहर बैठकर फल खा रही थी। अरे साथियों, आप सब यहाँ पर कैसे? बहुत दिनों बाद आना हुआ। लाडो सारी बात गूंगा मौसी को बता देती है। क्या सिर्फ मुसीबत आने पर ही गूंगा मौसी की याद आती है? कभी कभी ऐसे भी मिलने के लिए आया करो। मौसी, हमें माफ कर दीजिए। आप बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन क्या करें, हम आपको ज्यादा तकलीफ नहीं दे सकते। अभी हम बहुत मुसीबत में हैं। अब आप ही हमें इस मुसीबत से बचा सकती हो। अरे लाडो, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं तुम सबकी पूरी सहायता करूंगी। तुम सब चिंता मत करो, मैंने ऐसे ही मुसीबतों के लिए पहले से ही तैयारी करके रखी है। वो कैसे गूंगा मौसी? तुम सब मेरे पीछे पीछे आओ। सारे गूंगा मौसी के पीछे निकल पड़ते हैं। सारे पंपकिन के खेत के पास आ जाते हैं। ये देखो साथियों, तुम्हारे समस्या का समाधान। अरे कहाँ है समाधान? यहाँ तो सब तरफ सिर्फ बड़े बड़े पंपकिन ही दिखाई दे रहे हैं। हाँ गूंगा मौसी, भला पंपकिन हमारे किस काम आएंगे? अरे अरे, रुको जरा, सब्र करो, अभी बताती हूँ। गूंगा मौसी इशारा करके अपने सारे साथियों को बुला लेती है। थोड़ी ही देर में सारे साथी वहाँ पर आ जाते हैं। क्या हुआ मौसी, आपने हमें क्यों बुलाया? दोस्तों, ये सब है मेरे सुंदरबन जंगल के दोस्त। इनके बस्ती पर शिकारी पंछियों ने हमला कर दिया है, इसीलिए ये सब हमसे मदद मांगने के लिए हमारे पास आए हैं। इन्होंने कई बार हमारी मदद की है। अब इनके मुसीबत के समय में इनकी मदद करना हमारा फर्ज बनता है। हाँ गूंगा मौसी, बताइए हमें क्या करना है? हमें इन सारे पंपकिन की मदद से इन सब के लिए अच्छे अच्छे घर बनाने हैं। हम सब अभी काम पर लग जाते हैं। हमारा खाना भी हो जाएगा और इन सब के लिए घर भी बन जाएगा। सारे काम पर लग जाते हैं। दोस्तों, जब तक आपके पंपकिन के घर बनकर तैयार हो जाते हैं, तब तक आप सब मेरे घर चलकर ढेर सारे फलों का आनंद लीजिए। सारे वापस गूंगा मौसी के घर के बाहर आ जाते हैं। घर आकर सारे फल खाने लगते हैं। अरे वाह गूंगा मौसी, ये फल तो बहुत मीठे हैं। हाँ कालू जी, ये सेब भी बहुत मीठा है। हाँ गोरी, सेब तो मीठे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कितने भी खा लो। ये मत भूलो कि हम यहाँ के मेहमान हैं, ये तुम्हारा मायका नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है, आप तो यहाँ पर भी शुरू हो गए। सारे जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे कालू, तुम गोरी को कुछ मत कहो। उसे जितने फल खाने हैं उतने खाने दो। यहाँ पर फलों की कोई कमी नहीं है। कुछ समय गुजर जाता है। साथियों, अब तुम्हारे पंपकिन के घर बनकर तैयार हो गए होंगे। चलो हम चलते हैं। क्या इतने कम समय में घर बनकर तैयार भी हो गए? हाँ लाडो, मेरे साथी दोस्त ऐसे कामों में बहुत माहिर है। चलो हम चलते हैं।
सारे वापस पंपकिन के खेत के पास आ जाते हैं। वहाँ पर आकर उन्होंने देखा गूंगा मौसी के साथियों ने सारे पंछियों के लिए बहुत अच्छे अच्छे पंपकिन के घर बनाए थे। सारे उन घरों को देखकर बहुत खुश हो गए। बच्चे भी खुशी से नाचने लगे। मम्मा, हम सबसे बड़ा घर लेंगे। हाँ जग्गू बेटा, जल्दी से जा और सबसे बड़ा घर देखकर उसमें घुस जा। जग्गू जल्दी से जाकर सबसे बड़े पंपकिन के घर में घुस जाता है। उसके पीछे पीछे कालू और गोरी भी घर के अंदर आ जाते हैं। मम्मी, ये घर अंदर से भी कितना सुंदर है। हाँ जग्गू, ये घर सुंदर और बहुत बड़ा भी है। सारे पंछी एक एक करके पंपकिन के घरों में आ जाते हैं। हाय रे, ये मेरी ढलती उम्र। मेरी उम्र की वजह से मुझे छोटा पंपकिन का घर मिल गया। सबने फुर्ती दिखाकर बड़े बड़े पंपकिन के घर पकड़ लिए। कोई बात नहीं मीनू मौसी, हमें कौन सा यहाँ पूरी जिंदगी रहना है। जैसा भी है बहुत अच्छा है। रात हो जाती है। सारे आग जलाकर एक साथ बैठे हुए थे। दोस्तों, यहाँ पर बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ अनाज की थोड़ी कमी है। इस जंगल में बड़ी मुश्किल से अनाज मिलता है, लेकिन अभी के लिए मैंने ये अनाज इकट्ठा किया है। तुम सब आपस में इस अनाज को बांट लो। सारे आपस में अनाज को बांट लेते हैं। चलो साथियों, अब रात बहुत हो गई है, हम सब सोने चलते हैं। मम्मी, ये पंपकिन के घर कितने अच्छे हैं। काश हम हमारे जंगल में ऐसे ही घरों में रह पाते। नहीं बच्चों, ऐसे बड़े बड़े पंपकिन सिर्फ इसी जंगल में उगते हैं। हमारे जंगल में हमें घोंसला बनाकर ही रहना होगा। मम्मा, तो क्या हम हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं रह सकते? नहीं बेटा, हम यहाँ पर रहने के लिए नहीं बने। यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है। हम कुछ ही दिन यहाँ पर रह सकते हैं। एक न एक दिन हमें हमारे जंगल वापस लौटना होगा। अजी, अब क्या होगा? पूरे समय हम फल नहीं खा सकते। अनाज तो बहुत कम है। इसका मतलब हमें यहाँ पर भी अनाज ढूंढने जाना होगा। अरे रीमा, जब ये पूरा है तुम्हारे साथ तो टेंशन की क्या बात। तुम बस आज के लिए ये अनाज खा लो। कल मैं तुम्हारे लिए ढेर सारा अनाज लेकर आऊँगा। सुबह हो जाती है। सारे पंछी गूंगा मौसी के पास आ जाते हैं। क्यों साथियों, कैसी रही रात? सबको अपने नए घरों में अच्छे से नींद तो आई ना? हाँ मौसी, नींद तो अच्छे से पूरी हो गई, लेकिन अनाज का क्या? अभी हम सबके पास सिर्फ थोड़ा ही अनाज बचा है। अच्छा, तो ऐसी बात है। तो फिर आप सब एक काम करो, इस जंगल के उत्तर दिशा में अनाज के कुछ खेत है। आप सब वहाँ पर जाकर अनाज लेकर आओ। हाँ, ये सही रहेगा। चलो साथियों, हम सब चलते हैं। सब निकलने ही वाले थे, तभी मीनू मौसी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय रे मेरा पैर! जब कल हम हमारे जंगल से उड़कर यहाँ पर आ रहे थे, तब मेरा एक पैर एक पेड़ की टहनी से टकराया था। तब से मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। लगता है मैं तुम सबके साथ अनाज लेने के लिए नहीं आ पाऊंगी। टूनी, अब तुझे ही मेरे लिए अनाज लाना होगा। नहीं मीनू मौसी, आप हर बार ऐसा ही करती हो। कोई बात नहीं मौसी, हम सब आपके लिए थोड़ा थोड़ा अनाज लेकर आएंगे। नहीं नहीं, मैं मीनू मौसी के लिए अनाज क्यों लेकर आऊं? गोरी, तुम चुप रहो। मीनू मौसी के लिए मैं अनाज लेकर आऊँगा। सारे पंछी अनाज लाने के लिए निकल पड़ते हैं, सिवाय मीनू मौसी, रीमा और भूरे को छोड़कर। अरे भूरे, क्या तुझे अनाज लाने के लिए नहीं जाना? नहीं मौसी, अभी घर में थोड़ा अनाज बचा है और हमें यहाँ के फल खाना बहुत पसंद है, तो हम वही फल खाकर हमारा गुजारा करेंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। गूंगा मौसी वहाँ से चली जाती है। गूंगा मौसी, आपको नहीं पता,
मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। थोड़ी ही देर में सारे पंछी अनाज लेकर वापस आ जाते हैं। रात हो जाती है। सारे पंछी सो जाते हैं। रात होते ही भूरा रीमा को अपना सारा प्लान बता देता है। लेकिन भूरे जी, चोरी करना गलत बात है। अरे कुछ नहीं होता, पापी पेट के लिए ये सब करना पड़ता है। चलो अब हम काम पर लग जाते हैं। भूरा एक एक करके सारे पंछियों के घरों में से सारा अनाज चुराकर अपने घर में लाकर रख देता है। ऐसा करते हुए मीनू मौसी भूरे को चुपके से देख लेती है। अच्छा, तो ऐसी बात है। भूरे, अब नहीं चलेगा तेरा फंडा, अब चलेगा मीनू मौसी का डंडा। अजी, हमने सारे घरों का अनाज तो चुरा लिया, अब बस मीनू मौसी का घर बचा है। अरे नहीं रीमा, मीनू मौसी की नींद बहुत कच्ची है। थोड़े से भी आवाज से वो जाग जाएंगी। हमने बहुत सारा अनाज चुराया है, इतना हमारे लिए काफी होगा। चलो अब सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। क्यों साथियों, कल सबको नींद अच्छे से तो आई ना? हाँ मीनू मौसी, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रही हो? क्या घर का कोई सामान चोरी तो नहीं हुआ ना? मीनू मौसी ऐसा बोल ही रही थी, तभी गोरी जोर जोर से चिल्लाते हुए घर से बाहर आ जाती है। चोर, चोर, किसी ने हमारे घर का सारा अनाज चुरा लिया। चोर, चोर। एक एक करके सारे पंछी यही बोलते हुए घर के बाहर इकट्ठा हो गए। लेकिन मीनू मौसी, आपको ये सब पहले से ही कैसे पता? अब बस तुम देखती जाओ रानो, मैं कैसे चोर को तुम सबके सामने लाकर इससे उसकी चोरी कबूल करवाती हूँ। मीनू मौसी जादू करने का नाटक करती है और मंत्र पढ़ने लगती है। जीन टपाक टमडम, जादू मेरे जादू, दिखा तेरा कमाल। जिसने भी कर रात चुराया है अनाज, पेट उसका दुखने लगे, ऐसा हुक्म देती हूँ मैं आज। जीन टपाक टमडम। मीनू मौसी के ऐसा कहते ही भूरे के पेट में अचानक दर्द शुरू होता है। अरे बाप रे, ये मेरे पेट में अचानक से दर्द क्यों हो रहा है? लगता है मीनू मौसी सच में जादू जानती है, लेकिन मुझे चुप रहना होगा, नहीं तो मेरा भांडा फूट जाएगा। अरे रीमा, मेरा तो सच में पेट दर्द कर रहा है। मीनू मौसी फिर से मंत्र पढ़ने लगती है। जीन टपाक टमडम, जादू मेरे जादू, दिखा तेरा कमाल। अगर मेरा जादू नहीं है नाटक, तो अनाज चोरी करने वाला बन जा एक मेंढक। नहीं नहीं, रुक जाइए मीनू मौसी, मेरे पति को मेंढक मत बनाइए। इसका मतलब सारा अनाज भूरे ने चुराया है। सारे भूरे के घर में जाकर देखते हैं, उन सब का अनाज भूरे के घर में पड़ा हुआ था। मीनू मौसी, आप तो सच में बहुत बड़ी जादूगरनी हो। अरे नहीं नहीं कालू, मैंने कल रात को ही भूरे और रीमा को अनाज चुराते हुए देख लिया था। मैंने तो बस मेरा दिमाग लगाया। भूरे और रीमा को एक रात बाहर ठंड में बिताने की सजा सुनाई गई। अरे रीमा,